अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें कि आपको x की वैल्यू दी हुई है, x इज़ इक्वल टू 3 + 8 का अंडर रूट। तो आपने फाइंड क्या करना है, x + 1/x, ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन दे के ये हम इसका पहला पार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आपने इसके टोटल 6 या 7 पार्ट उन्होंने दिए हैं, तो वो आपने 1 बाय 1 करने हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 फाइंड आउट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में क्या है जी, आपको x की वैल्यू दी हुई है। ये देखें जी, x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है जी, 3 + 8 का अंडर रूट। अभी अगर आप अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपका क्वेश्चन क्या है जी, आपने x + 1/x करना है। देखिए आपके पास x तो है लेकिन आपके पास 1/x नहीं है, तो सबसे पहले आपने 1/x फाइंड आउट करना है। तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर आपके पास x ये है, अगर मैं 1/x लिखता हूँ, आप थोड़ी सी गौर करें, जिस चीज़ के नीचे कुछ ना हो क्या होता है वहाँ पे 1 होता है। समझने के लिए अपने ज़हन में बैठाएं, अगर आप इसको 1/x लिखते हैं, इस चीज़ को 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। इसी साइड पे भी ऐसा ही होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा और 3 + 8 का अंडर रूट नीचे आ जाएगा। तो ये 1/x आ गया। लेकिन अब आप x + 1/x अगर दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर देते तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आप देख रहे हैं कि 3 + 8 का अंडर, ये अंडर रूट आ रहा है नीचे बटे में, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज का तरीकाकार क्या है, रैशनलाइज का तरीकाकार ये है कि आपने ये जो नीचे वाली रकम है ना, इसके जो है वो कॉन्जुगेट के साथ या इसमें आपने ये जो अंडर रूट वाली रकम है इसके साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। इधर 3 + 8 का अंडर रूट है, आपने क्या लिखना है जी, 3 - 8 का अंडर रूट। ऊपर भी हो गया और नीचे भी ऐसे ही करना है, 3 - 8 का अंडर रूट। देखें जी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर लिया। कैसे किए कि नीचे जो 3 + 8 का अंडर रूट है इसके साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन बीच वाला साइन चेंज कर दिया क्योंकि इसको हम रैशनलाइज करना चाहते हैं। अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, अगले स्टेप में अगर आप देखें तो 1/x ही आपके पास आएगा। क्या आएगा जी, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 - 8 का अंडर रूट ही रह गया। नीचे वाली वैल्यू क्या है जी, 3 + 8 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 - 8 का अंडर रूट। ठीक हो गया जी, ये आपके पास यहाँ तक काम हो गया। अब आपको ये बात बताई थी कि a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना साथ साथ। a² - b² = a + b × a - b। तो ये फार्मूला अगर देखा जाए आपके पास तो ये यहाँ पर अप्लाई होगा। ऊपर वैसे की वैसी वैल्यू रहेगी 3 - 8 का अंडर रूट। नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास a के स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का b के स्क्वायर का मतलब है 8 के अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया 3 - 8 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या है जी, 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 8 आ गया। तो आपके पास आ गया 3 - 8 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 - 8 का अंडर रूट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, 1/x की वैल्यू आ गई। तो आप इसमें ये देखें कि आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई है और 1x की वैल्यू गिवन थी, आपने 1/x निकाले। देखिए लेकिन ये आप देखेंगे ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो अब आप अपनी सवाल के मुताबिक चलें जी। आप इधर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन आपको क्या था जी, आपने x + 1/x फाइंड आउट करना था। अब आप देखिए जी, अगर आपने x + 1/x फाइंड आउट करना है तो आप इसमें सबसे पहले x की वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू क्या है जी, ये लिखी हुई है यहाँ पे 3 + 8 का अंडर रूट। ये सारी की सारी x की वैल्यू, बीच में प्लस लगाएं आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, बेशक इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लें फिर भी कोई मसला नहीं। ये सारी की सारी x की वैल्यू आ गई, फिर प्लस है, आपने इसकी जगह प्लस लगा दिया, फिर 1/x है तो आप 1/x की जगह पे आपने ये वैल्यू लगानी है जो आपने फाइंड आउट की है, 3 - 8 का अंडर रूट। बीच में ब्रैकेट लगा दी, दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू
और 1/x की वैल्यू को सवाल के अंदर प्लस किया हुआ था, इसलिए आपने ये काम कर दिया। उसके बाद अगला काम क्या है जी, अब आप 3 + 8 का अंडर रूट लिखेंगे प्लस 3 - 8 का अंडर रूट। अब अगर आप गौर करेंगे प्लस वाला माइनस वाले के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा 3 + 3 = 6। तो ये आपके पास x + 1/x का आंसर आ गया 6। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपने x - 1/x फाइंड आउट करना है। तो अब आप थोड़ी सी तवज्जो करें यहाँ पर, तो इस तरह से आपके पास कि x - 1/x की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप x वाली वैल्यू लिखेंगे, वो कहाँ पर है, वो गिवन में थी आपको कितनी है 3 + 8 का अंडर रूट आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें, ठीक है, इसको इनक्लोज कर लें बेशक ब्रैकेट्स के अंदर। आगे 1/x की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की है। 1/x की वैल्यू क्या है, 3 - 8 का अंडर रूट। देखिए हम इधर ना बार बार नहीं करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में आपको सवाल आ जाता है 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने 1/x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, फिर इधर आना है, क्योंकि आपके पास 1/x की वैल्यू ये कहाँ से आएगी, जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपने 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, ये मैंने आपको प्रीवियस सवाल में सिखा दी है सारी, ठीक है। अब आगे आपने यहाँ पे x - 1/x फाइंड आउट करना था, तो सिर्फ सेंटर में माइनस आएगा, फिर क्या करना है आपने, ये माइनस जब आप ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है, प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो गई, ये आपस में कैंसिल हो गए दोनों, तो पीछे क्या रह गया 8 का अंडर रूट प्लस 8 का अंडर रूट किसके बराबर आ गया 1 और 1 2 × 8 का अंडर रूट। ये आपके पास बेटा जी आंसर आ गया x - 1/x का। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो गया। करते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपने x² + 1/x² फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं जी, हमने अगर x² + 1/x² फाइंड आउट करना है तो हमने ना एक फार्मूला पढ़ा था बेटा, a + b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी बेटा, ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये a² + b² जो है ना, ये इसको शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए आपने अगर इस क्वेश्चन को हल करना है ना, तो आपने सबसे पहले आपके पास x + 1/x होना चाहिए। तो x + 1/x कैसे आएगा, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में हमने x + 1/x फाइंड आउट किया था, उसकी एक मखसूस वैल्यू आई थी, वो आपने उसी तरीक़ेकार से पहले निकाल लेनी। हम यहाँ पे ये सॉल्व नहीं करके दिखाएंगे आपको। तो आपने x + 1/x की वैल्यू, ये मैंने साइड पे इसलिए लिख ली क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुई कितनी है जी 6 है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने स्टार्ट वहाँ से करना है कि x + 1/x किसके बराबर है बेटा, 6 के बराबर, ठीक है। ये आपने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट की थी, क्योंकि देखें अगर आपके पास x + 1/x होगा तो ही आप x² + 1/x निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे। अभी आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, तो आपने इधर लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर आप इधर स्क्वायर लेते हैं तो बेटा ये बनता है x + 1/x होल का स्क्वायर = दूसरी साइड पे भी आपने स्क्वायर लेना है 6 का स्क्वायर। अब ये देखिए मैंने आपको ये फार्मूला जो ऊपर लिख के दिया था कि a + b का होल स्क्वायर, ये आपके पास x जो है ये a को शो कर रहा है, ये 1/x जो है ये b को शो कर रहा है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले a का स्क्वायर लेना है। a के स्क्वायर का मतलब है सबसे पहले आपने x का स्क्वायर लेना है, ठीक है, प्लस फिर आपने b का स्क्वायर लेना। b का मतलब है जो दूसरी रकम है, मतलब है 1/x का आपने होल बेटा क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। a² + b² हो गया। आगे आपने +2 फार्मूले का लिखना है, ठीक है, और साथ में a और b को मल्टीप्लाई, a और b का मतलब है पहली और दूसरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू क्या है जी 1/x, दोनों को मैंने ये आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, = 6 का स्क्वायर बेटा कितना आता है 36। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं। अब ये देखें आपने ये किया क्यों है, अब देखिएगा आपका वो फार्मूला बन जाएगा, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए, तो इस साइड पे क्या रह गया बेटा, इस साइड पे रह गया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बच गया = 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने x² + 1/x² फाइंड आउट करना है। तो x² + 1/x² इक्वल के इसी तरफ रहने दें, 2 को उधर ले जाएंगे तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो x² + 1/x² = 34 आपका आंसर आ रहा है। देखिए हमने
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसका तरीकाकार क्या था कि हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स होना ज़रूरी है। तो वो हमने कैसे निकालना, पार्ट नंबर 1 में जैसे आपने के पास x दिया हुआ था, आपने 1 ओवर एक्स निकाला, फिर दोनों को जमा किया तो ये आंसर आया था। सबसे पहले अगर आपको ये सवाल आता है बोर्ड में, एक ही पार्ट आएगा, लॉन्ग में आएगा और एक ही पार्ट आएगा करने के लिए, आपने पहले x प्लस 1 ओवर एक्स निकालना है, फिर ये फार्मूला आपने नीचे लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लेके इस तरह से ओपन किया इसको, ठीक है, और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये भी आंसर आ गया, इसको भी मैं इधर एक साइड पे लिख लेता हूँ। जितने हम आंसर निकालते जाएंगे ना उसको एक साइड पे, क्योंकि हमने इसको रेज करना है तो बार बार जो है वो फिर चीज़ ढूंढने में मसला होगा। ये भी हमारे पास आ गया। तो बेटा अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने एक फार्मूला सबसे पहले लिख के दिया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाली रकम ए स्क्वायर है, ये वाली रकम बी स्क्वायर है। मैं इसी फार्मूले को ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस जो आपको सवाल दिया हुआ है उसी को मैं बताता हूँ आपने क्या करना है जी। ये बेटा ए के स्क्वायर को शो करता है, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर बी के स्क्वायर को शो करता है। जब आपने फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का मतलब है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ए माइनस बी का मतलब है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको नोट करते जाएं साथ साथ। अगला काम क्या है बेटा, अब देखें आपने अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स भी होना ज़रूरी है और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स भी होना ज़रूरी है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स निकाला था, किस तरह से निकाला वो आपने सीख लिया। दूसरे पार्ट के अंदर हमने एक्स माइनस 1 ओवर एक्स भी निकाला, दोनों की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, दोनों आप पुट कर दें। आपने पहले और दूसरे पार्ट के अंदर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो फाइंड आउट किया था वो आपने इस सवाल के अंदर भी फाइंड आउट करना है। करने के बाद आपने ये फार्मूला लगाना है, बोर्ड के अंदर कोई एक पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, 6 है, वो मैंने उधर फाइंड आउट करके लिख दी हुई है पहले। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू वो ये वाली है बेटा, कितनी है, 2 इंटू अंडर रूट 8। अगला स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 दो बार बेटा आ गया 12 इंटू अंडर रूट 8। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटा, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यही आपके पास आपका आंसर आ गया है बेटा। हम इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पहले सबसे ना आप अपने क्वेश्चन पे गौर किया करें यार। देखो हमने जितनी भी चीज़ें फाइंड आउट की है ना, जैसे x था उससे हमने 1 ओवर एक्स निकाला, फिर हमने x प्लस 1 ओवर एक्स निकाला, फिर x माइनस 1 ओवर एक्स निकाला, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकाला, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकाला। मैंने ये सारे आंसर एक साइड पे लिख लिए क्योंकि ये यूज़ होने हैं सारे, ठीक है। फिर बार बार कहाँ से लेने जाना है इनको। अभी 5वां पार्ट है यार इसका, x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 है। अभी आप ना इस सवाल पर अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो x की 4 कैसे आएगा, और बीच में लगा भी प्लस हुआ है। यार देखो ध्यान से सुनो, जब x की 4 आपने निकालनी है ना तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस सवाल को हल करना चाहते हैं, मैं अब आपको तरीकाकार पहले सिखा देता हूँ बेटा। ये आपके पास x की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने जो हल करना है वो तरीकाकार सीखिए। x दिया हुआ है, 1 ओवर x भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है, वो क्या आया था मैं उधर से देख के इधर वैल्यू लिख लेता हूँ बेटा, ये आया था। उसके बाद बेटा आपने प्लस वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आपने x प्लस 1 ओवर एक्स भी फाइंड आउट किया था। क्या आया था बेटा, वो आया था आपके पास 6 बेटा। फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट किया था। देखिए आपने इसके बाद ये काम किया था, इसके बाद ये स्टेप आया था, तो इसका आंसर कितना आया था बेटा, 34 आया था। ये देखे ना, ये आपने ये पहले जितने भी पार्ट आपने किए हैं ना उनके अंदर आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हुई हैं। 34 आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, इस सवाल को हल करने के लिए ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने फाइंड आउट किया है, ये जो किया, ये वाले काम आपने पहले कर लेने हैं सारे, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस के सारी चीज़ें इधर नोट कर लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने अब फाइंड आउट करना है x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। तो बेटा अगर हमने x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर
तो बेटा अगर हमने x की 4 + 1 ओवर x की 4 फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने इतना इतना काम जब कर लेना है, उसके बाद आगे क्या करना है, ये जो आपने यहाँ तक काम करना है ना, ये कहाँ से करना है, ये आपने पिछले जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको वहाँ से देख के कर लेना, ठीक है। क्योंकि बार बार वही चीज़ नोट बताते जाना, फिर वो इतना जो है वो आप ज़ाहिर आपके लिए भी मुश्किल होगी, ठीक है। तो आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन में बात नोट की है उसी को बेटा इधर भी आपने कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बेटा इन दोनों साइड का होल स्क्वायर लेना है। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा देखिए, अब आपको ये फार्मूला मैंने पहले लिख के दे दिया था, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला जो आपने बेटा इस साइड पे इसको आपने a समझना और 1/x² को आपने b समझना। तो फार्मूला कैसे ओपन होगा बेटा, ये वाली रकम है सारी a, तो a का स्क्वायर आ गया, प्लस दूसरी रकम है 1/x² जो है, ये वाली जो रकम है बेटा सारी ये b है, तो आपने इसका भी होल स्क्वायर लेना है। उसके बाद आगे आपके पास बेटा फार्मूले में क्या, +2, a की जगह पे क्या आ गया बेटा, x का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आ गया बेटा आपके पास 1/x² = 34 का भी आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो बेटा अगर हम 34 का स्क्वायर लें तो कैलकुलेटर की मदद से आप कर ले, आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो बेटा 34 का स्क्वायर है 1156, 34 का स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इधर x की स्क्वायर का मतलब है x की 2 बार 4 जमा 1 इधर x² है, तो x² का मतलब है 2 बार 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आगे इधर क्या बच गया बेटा, +2 बच गया, ठीक है, = क्या आ गया 1156। देखिए अगला काम हमारे पास क्या, हमने तो फाइंड आउट करना है x की 4 + 1/x की 4। तो 1156 में से 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो 1154 आपके पास बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है जी। तो ये देखिए हमने किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले, क्योंकि मैंने आपको ये बात इसी वीडियो के अंदर चौथी पांचवी बार रिपीट करने लगा हूँ कि आपको सारे पार्ट बोर्ड में नहीं आने, कोई एक पार्ट उन्होंने उठा के दे देना, जैसे ये प्लस वाला दे देता है, तो आपने पहले ये सारे काम कर लेने हैं, फिर उसके बाद आपने ये काम करना है जो नया यहाँ पे आया, ठीक है बेटा। तो बेटा हम अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। सवाल आप तवज्जो से देखें, x - 1/x का होल स्क्वायर आ गया। बेटा आपको पहले बात बताई है कि सबसे पहले आपको x की वैल्यू दी हुई थी 3 + √8, उसके बाद बेटा आपने 1/x निकाला, उसका आंसर क्या आया था वो मैंने उधर लिखा हुआ है, ये बेटा आंसर आया था आपके पास, क्या आया था 3 - √8। कैसे आया था ये आपको सिखा दिया है। उसके बाद बेटा आप देखें कंडीशन आपकी x - 1/x है, तो मैं x - 1/x जब करूँगा तो इसका भी मेरे पास बेटा एक आंसर आया था। क्या आया था जी, ये जो लास्ट वाला है ये वाला बेटा जो है क्या आया था, 2 × √8, 2 × √8। देखिए बेटा यहाँ तक आ गया, इतना काम आपने नोट कर लेना पिछले क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद आगे नया काम है वो मैं बता देता हूँ, आपने होल स्क्वायर लेना है, तो आपने इस सवाल का यहाँ तक करके दोनों साइड्स पे क्या लेना बेटा, होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा अगर आप इस साइड पे स्क्वायर लेते हैं इस साइड पे, तो क्या बनता है जी बेटा, ये बनेगा आपके पास x - 1/x होल का स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड पे बेटा अगर आप लोग लेते हैं 2 × √8, इधर भी बेटा आ जाएगा आपके पास होल का स्क्वायर। देखिए सिंपल सा काम है, आपने x - 1/x पहले फाइंड आउट कर लिया, कैसे किया वो आपको सिखा दिया। दोनों साइड पे आपने होल का स्क्वायर लेना है। अगर बेटा आप इधर स्क्वायर लेते हैं तो इधर पैसे का वैसा ही रहेगा, इधर अगर आप बेटा स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 8 के अंडर रूट का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल। 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी 4, इधर 8 ही आ गया, 8 4 = 32। तो बेटा ये आपके पास x - 1/x होल के स्क्वायर का आंसर आ गया, कितना है बेटा 32 आया है। तो बेटा ये हमारे टोटल जो 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर
3 के ये मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है बेटा, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, समझ लें। प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनमें भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी मौजूद है, वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।